सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब लव मैरिज करने वाली एक महिला ने घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार महिला प्रीति ने किराए के मकान में पंखे से चुन्नी बांधकर फांसी लगा ली। पति मोहनलाल ने जब पत्नी को लटका देखा तो आनंद फानंद में नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। प्रीति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के गांव बरौर की रहने वाली थी। साल 2015 में वह अपनी चाची की भतीजी की शादी में शामिल होने आई थी, जहां उसकी मुलाकात पड़ोसी गांव के मोहनलाल से हुई। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और परिवार के विरोध के चलते प्रीति ने 2016 में घर से भागकर मोहनलाल से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ समय बाद ही परिवार ने प्रीति से नाता तोड़ लिया। हालांकि बाद में बातचीत शुरू हुई, लेकिन वह अपने मायके खासकर भाई से मिलने की इच्छा जताती रहती थी। विवाह के बाद दंपति 2018 में सोनीपत आकर किराए के मकान में रहने लगा। मोहनलाल मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था और अपने माता पिता व 3 बच्चों के साथ कुंडली के प्याऊ मनियारी इलाके में रहता था। इसी बीच पत्नी और पति के बीच माता पिता से अलग रहने को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। प्रीति का कहना था कि मोहनलाल अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा माँ बाप के पीछे खर्च कर देता है और वह चाहती थी कि वह केवल पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहकर जीवन बिताए। हाल ही में खाना बनाने को लेकर भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रीति ने इसी तनाव और विवाद से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके वालों को सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे लिए वे पहले ही मर चुकी थी। इस घटना के बाद तीनों मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और पिता मोहनलाल भी सदमे में है। कुंडली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल से करवाकर पति को सौंप दिया। मायके की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल पुलिस पति मोहनलाल के बयान और परिस्थितियों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इस दुखद घटना ने क्षेत्र में गहरी चर्चा और संवेदना का माहौल पैदा कर दिया है। कितनी उम्र की, कहाँ की रहने वाली थी? जिला बदायूं। तुम्हारी पत्नी कहाँ की थी? वो भी बदायूं थी। कब शादी हुई थी तुम लोगों की? जिला बदायूं, वो बरौर की रहने वाली है, हम कुसुमा के रहने वाले। हाँ, कब शादी हुई तुम्हारी? 2016 में। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। कैसे सुसाइड किया उसने? वो पंखे में अपनी चुन्नी बांध के। क्या कारण रहा? सब्जी खाना बना रही थी। हाँ। तो बहस हो गई थी हमसे। हाँ। बोल रही थी कि घर वालों से अलग हो जाओ, क्यों साथ में रहते हो, क्यों अपना पैसा खराब कर रहे हो, अपने बच्चों को देखो, माँ बाप को पैसे क्यों देते हो, घर में फसल वसल होती है तो हम घर पे पैसे डालते हैं। तो उसके लिए मना कर रही थी कि घर से कुछ मिलता नहीं है तो देते क्यों हो पैसे। इतनी बहस हो गई। हमने बोला हम नहीं होंगे अलग जब तक मम्मी पापा हैं। हम इतना कह के बाहर निकल गए, फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। कितने सालों से यहाँ सोनीपत में रहे, कहाँ रह रहे हो? हम 2018 से अगस्त के महीने में आए थे। कौन सी जगह रह रहे हो तुम यहाँ? हम सरकारी स्कूल के पीछे रहते हैं। कौन सी जगह पे? वो खतरी कॉलोनी। तो यहाँ क्या काम करते हो आप? हम लेबर को संभालते हैं, फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर का काम है हमारा। पुलिस को कोई कंप्लेंट की? पुलिस वगैरह आई? हाँ, पंचनामा हो गया, सारा कुछ हो गया। उन्होंने अभी कुछ हमें बताया नहीं है। तो आपकी पत्नी कहाँ की रहने वाली थी? बरौर की रहने वाले हैं। बरौर की। बड़ौत? बरौर। बरौर कहाँ पड़ता है ये? वो पड़ता है अपना जिला बदायूं में पड़ता है। अपने भाई को बहुत मिस करती थी, उन्होंने मना कर दिया, बोला अभी हम नहीं बुलाएंगे। इस वजह से हमसे भी टेंशनबाजी, अपने बोलती थी हम अपने घर जाएंगे, मम्मी पापा से मिलना, उनकी याद आती है बहुत ज़्यादा। कितने सालों से नहीं गई अपने घर? एक भी बार नहीं गई थी। उनके भाइयों ने बुलाया नहीं, बोला लव मैरिज की थी आप? हाँ जी, हम लव मैरिज की। कहाँ मुलाकात हुई थी पहली बार? हमारे गाँव में शादी में आई थी, हमारे घर के सामने। किसकी शादी में आई थी? हमारे गांव में, हमारे घर के सामने शादी थी। किसकी शादी थी? वो उनकी चाची की, उनकी हमारी वाइफ की चाची की भतीजी की शादी थी। अरे नहीं, वो उन्हीं के गांव में रिश्ता हुआ था। अच्छा, तो आप लोगों ने फिर बाकी शादी की थी? हाँ, हमने कोर्ट मैरिज की। कब की थी? 2016 में, फरवरी के महीने में। तो घर वाले नाराज थे? घर वाले नाराज, लेकिन बात सब करते थे, लेकिन समाज के डर से उसको नहीं बुला रहे थे। कह रहे समय लगेगा बुलाने में अभी, लेकिन वो फिर भी चली गई छोड़ के। 3 बच्चे हैं, एक 3 साल की बेटी, एक 4 साल की, एक 9 साल का बेटा है। बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं।
अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।